हेलो एवरीवन, कंप्यूटर साइंस टीआरई 4 वीडियो लेक्चर के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या संभावित हैं। पहला क्वेश्चन है 100 माइनस 1, जो कि दोनों बाइनरी में है। इसको सबसे पहले हमें डेसिमल में बदलना पड़ेगा, तो चलिए हम बदलते हैं। पहले 100 को हम डेसिमल में 4 लिखते हैं, 1 को डेसिमल में हम 1 ही लिखते हैं। इसको हम माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा, और इस 3 को हम बाइनरी में बदलेंगे तो 11 हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो कि 110.101, इसको कन्वर्ट करना है हमको डेसिमल में। ये देखिए, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये दशमलव वाला है, ठीक है। इसको परफॉर्म करने के लिए हमें ये नंबर सीरीज याद रखना पड़ेगा, यानी कि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या आते है तो उसका वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा। चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो अंक है हमारा 1, इसके नीचे हमने 0.5 लिख दिया है। सेकेंड पे 0.25, थर्ड पे 0.125, ठीक है। और इधर 1 2 4, ठीक है। ये पूर्ण अंक है ये, तो इसके लिए हम इस सीरीज़ का इस्तेमाल किया है, और डेसिमल के बाद जो है ये सीरीज़ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और जिस अंक के ऊपर 1 है इसको हमें रखना है, जिसके ऊपर में 0 है इसको हमें नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं रखना था और यहाँ पे इसको नहीं रखना था, ठीक है। बाकी को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। सम करने के बाद हमको 6.625 आएगा, जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23.15, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम यही नंबर सीरीज लिखेंगे 1 2 4 8 16, और हम इसमें ये दिमाग लगाएंगे कि 23 इसमें से किस नंबर के सम करने से आ रहा है। तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, एंड 1 को अगर जोड़ते हैं तो 23 हो जा रहा है। डेट मीन्स ये हमारा आंसर हैगा, ठीक है। क्योंकि हमने इस तीनों को लिया है, इसको भी लिया है और इसको नहीं लिया है, ने तो इसको 0 कर दिए हैं और बाकी को 1 कर लिए हैं। यही हमारा 23 का ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, 15 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल वाला सिस्टम को हमें कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, ठीक है। 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू आएगा 0.30, ठीक है। और जो डेसिमल के बाद जो संख्या बचता है उसको फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये तब तक करेंगे जब तक कि आपकी क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे आपके क्वेश्चन में 3 अंक का दिया रहेगा तो 3 अंक तक का निकालेंगे, अगर ज़्यादा का दिया रहेगा तो ज़्यादा का निकालेंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूर्ण अंक निकलता है ये वाला, इसको हमें राइट डाउन करना होता है आंसर में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पे देखिए आया हमको 001 तो हमने यहाँ से ऊपर से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे 001 ठीक है। बाकी ये 23 का जो है ये है, और 0.15 का यहाँ पे है, ठीक है। ये अप टू 6 डिजिट तक दिया गया। अगर आपको 3 डिजिट का रहता तो यहीं तक आप लिखते, ठीक है। ये हमारा है पॉइंट वाला कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 46, जो कि ऑक्टल में है, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। इसको करने के लिए आप सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी बदलेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट कन्वर्जन है तो इसको सबसे पहले हम बाइनरी में बदलेंगे, फिर देन इसको हम रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे कि 6 है तो 6 को हम 3 डिजिट बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 में कर दिया है, तो आप 6 को पहले करेंगे, ठीक है। तो 6 का करने के लिए हम क्या करेंगे, 110, ये हमारा आंसर होता है 6 का, और 4 का रहेगा आपको 100, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ राइट डाउन कर लेंगे। इस दोनों को जो हमने कन्वर्ट किया था 3 डिजिट बाइनरी नंबर में, इसको हमने
यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो हेक्साडेसिमल में आपको पता होगा ये 4 डिजिट का सेट होता है, तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे, ठीक है। इधर से बनाना होता है, तो इधर से हम 4 डिजिट का बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और जो बचा है 2 उसको भी हम दूसरे पेयर में यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पेयर जो बनता है इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इसका जो वैल्यू आएगा सेकेंड पेयर का इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है ऑक्टल में 3 डिजिट का पेयर होता है, और हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का पेयर बनता है, ठीक है। और उस पेयर से जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा जो कि हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन है। यहाँ पे देख सकते हैं 9F12 को बदलना है ऑक्टल में, ठीक है। तो इसको भी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखिए 9 को भी हम 4 डिजिट में लिखेंगे, F को भी 4 डिजिट में लिखेंगे, और 1 को भी 4 डिजिट में लिखेंगे, और 2 को भी 4 डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का पेयर होता है, इसीलिए हमने 4 डिजिट में लिख दिया है, ठीक है। अब इसको ऑक्टल बदलना है, तो ऑक्टल में आपको पता होगा कि 3 डिजिट का पेयर होता है, तो इसी में से 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे लिख के यहाँ से लेकर करके मैंने यहाँ पेयर बना दिया, फिर यहाँ से 1 बचा है और इधर से 2 और ले लेंगे, तो 3 डिजिट का पेयर बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस चीज़ को, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से हम क्या कर लेंगे 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पे बन गया। इसी तरह का जो रिमेनिंग जो है उसको भी हमने क्या कर लिया है, पेयर बना लिया है, ठीक है। और ये जो बचा है 1 इसको मैंने एडिजिट लिख किया है। अगर 0 0 लिख करके भी हम अगर पेयर पूरा लेते हैं और नहीं भी देते हैं तो बात बराबर ही होता है, इसीलिए हम नहीं भी देंगे तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पेयर से जो वैल्यू निकलता है डेसिमल में, यानी कि वो 0 से लेकर 7 तक का इस्तेमाल करते हैं, वही वाला वैल्यू अगर यहाँ पे अगर फेच करते हैं तो इसका वैल्यू होता है आपको 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 7, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और इसको हम क्या करेंगे एक साथ यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जो कि डेसिमल टू बेस 3 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एलसीएम मेथड या डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे 11 है तो 11 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जगह 9, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। 3 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इसको नीचे से ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको आपका जो है वो क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 88.37 जो कि डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे 88 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो उसके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 11 8 88 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 11 में फिर से हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, यानी 8 1 जा 8, और हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या करेंगे फिर से हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर राइट डाउन कर लेंगे, जो आएगा वैल्यू हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर देना है, वही हमारा इसका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट के बाद भी दिया गया है, तो पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, पहले वहाँ पे जब हम बाइनरी में किए थे 2 से मल्टीप्लाई किए थे डेसिमल के पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 से करेंगे, क्योंकि हमारा बेस क्या है 8 है। सेम प्रोसेस रहेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी यहाँ पे बच आ रहा है वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा उसको नेक्स्ट स्टेप में 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो पूर्ण अंक आता है ना, उसको हम क्या करेंगे ऊपर से नीचे की ओर राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 275 यानी कि 275 हमने ऊपर से नीचे की ओर लिख लिया है, ठीक है। और यही ये दोनों का वैल्यू हमने एक जगह एकत्र कर लिया है, और यही आंसर हमारा हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 125 ऑक्टल में है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है, ठीक है। डेसिमल बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 125 को लिख लेंगे, और
इसके नीचे जो है बेस 8 है हमारा, तो हम बेस 8 वाला इसमें नंबर सीरीज चलाएंगे, ठीक है। 5 इंटू 8 के पावर 0, ठीक है। 2 इंटू 8 के पावर 1 करेंगे, और 1 इंटू 8 के पावर 2 करेंगे। जैसे हमने बाइनरी में करते थे ना, बिल्कुल ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है, बस यहाँ पे बेस को चेंज कर देना है। बाइनरी में बेस 2 हुआ करता था, इसलिए हम 2 के पावर 0 करते थे, 2 के पावर 1 करते थे, और 2 के पावर 2 करते थे, और इसी का वैल्यू आता था आपको 1, 2, 4, 8, 16, इस तरह का कोई वैल्यू आता था जिससे हम सॉल्व करते थे। और यहाँ पे क्या है, बेस 8 है, तो हम यहाँ पे बेस 8 वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू आता है 5, इसका वैल्यू आता है आपको 16, इसका वैल्यू आ जाएगा 64। सबको ऐड ऑन कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 85, जो कि ये डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल हमने कन्वर्ट कर लिया है। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है CAFE, जो कि आपको हेक्साडेसिमल में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। बहुत आसान है ये भी। देखिए, इसको करने के लिए क्या करते हैं, ये C का वैल्यू होता है 12, A का वैल्यू होता है 10, F का वैल्यू होता है 15, और E का वैल्यू होता है 14। इसको फिर से वही काम करेंगे जिससे जिससे पहले ऑक्टल में किया था हमने, है ना। इसका बेस 16 है, तो पहले 16 पे पावर 0 हो जाएगा, फिर 16 के पावर 1 हो जाएगा, 16 के पावर 2 हो जाएगा, 16 के पावर 3 हो जाएगा। इसको अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो आपको ये आने वाला है उत्तर, ये आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, हम सम कर लेंगे, सम करने के बाद जो आता है वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये KVS में पूछा गया है सवाल, इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो क्या पता BPSC TRE में भी आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस वन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल से पहले वाला है, जो कि पूर्ण अंक है, उसको हम सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने एक फार्मूला ले लिया है 1, 2, 4, 8 जो नंबर सीरीज है, इस पे हमने इसको बैठा दिया है। अब देखिए, इसको ना हम यहाँ पे जिसके ऊपर 0 है इसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट करेंगे। अब बाकी के ऊपर जो है 1 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे तीनों को। तो 8 to 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 11, ठीक है। अब जो बचा है आपको डेसिमल के बाद वाला, तो उसके लिए भी एक नंबर सीरीज था हमारे पास, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625। ये नंबर सीरीज हमने पिछले कुछ स्लाइड में देखा था, है ना। और इसके ऊपर में जो 0 है उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर 1 है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जोड़ के लिख लिया हमने, ठीक है। ये है पूर्णांक का और ये है डेसिमल का, इसको हमने एक जगह कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बाइनरी टू सॉरी, ये क्वेश्चन है डेसिमल नंबर में, और इसको बदलना है बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में। बहुत आसान है, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि इसको बना या नहीं, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा।